सांगायचे साहेब मोदी मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं मोदी सांगायचे साहब मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं मोदी जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गुरुवार शाम 4 बजे के करीब भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी के मनपा के सामने स्थित कार्यालय में टीओके के नेता और पूर्व विधायक पप्पू कालानी पहुंचे। हालांकि प्रदीप रामचंद्रानी ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि शहर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस दौरान निकलते हुए पप्पू कालानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कई बार यह दोहराया कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू कालानी भाजपा का भी दामन थाम सकते हैं अगर उन्हें शरद पवार का टिकट नहीं दिया जाता है तो। वहीं भाजपा की आपसी फूट कहीं न कहीं यह साबित कर रही है कि अब की बार कुमार इलानी नहीं। ऐसे में भाजपा नेताओं से पप्पू कालानी की मुलाकात के मायने यह भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का अगला टिकट पप्पू कालानी को भी मिल सकता है। हालांकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सांगायचे साहेब मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं मोदी सांगायचे साहेब मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं मोदी कटी हुई है छुट्टी। प्रदीप रामचंद्रानी जी, अभी हमने देखा कि आपके कार्यालय में शहर के पूर्व नेता और पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ मनोज लासी, कमलेश निकम आपसे यहाँ पर आपके ऑफिस में उनकी बातचीत हुई। किस विषय पर वह लोग आपसे मिलने आए थे, किस बात पर चुनाव के बारे में बात हुई, किस विषय पर बातें हुई, आप जरा शहरवासी को बताइए। देखिए, मुझे मनोज लासी जी का फोन आया, कहा आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूँ। तो उन्होंने बोला पप्पू कालानी जी से बात करिए। उन्होंने बोला कहाँ हो, मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में हूँ। तो मैं बोला आ रहा हूँ मैं आपके कार्यालय। शिष्टाचार का मुद्दा है। पप्पू कालानी जी एक आदरणीय हैं, 4 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं और राजनीति पे बहुत सारा उनका अच्छा पकड़ रही है कई दिनों तक। तो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला बस एक शिष्टाचार है, आपस में राजनीति में हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं है, एक दूसरे से संवाद बना रहना चाहिए। और इस विचार की भारतीय जनता पार्टी भी है। लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं हो सकते। वी आर द राइवल्स बट नॉट एनिमीज। तो बैठे, यहाँ पर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ राजनीति का। हमने उनसे कहा कि आप कहो मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने भी कहा हाँ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के लिए प्रति उनकी भी बहुत अच्छी सद्भावनाएं दिखाई। कुल मिलाकर राजनीति की बात नहीं थी, एक शिष्टाचार की बात थी। वो वरिष्ठ है, मेरे ऑफिस में आए, हम बैठे, कुछ देर गप्पा मारा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। प्रदीप जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा पार्टी और कालानी परिवार के ओर से एक ही प्रत्याशी को मदद की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कालानी की आपके कार्यालय में आना, तो ऐसा मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार को टिकट दे सकती है। देखिए, 2 चुनाव यहां पर हुए, एक लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को 54,000 की लीड 141 विधानसभा से और पूरे शहर से 80,000 की लीड दिलवाई।
तब इन्होंने दोस्ती का गठबंधन चलाया था, क्योंकि ये भी कहते हैं कि भाई हमारी ताकत है इसमें। लेकिन दूसरा प्रमाण हम दे रहे हैं, जब पदवीधर के चुनाव हुए जिसमें निरंजन जी डावखरे यहां पर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, तो पूरे शहर में सारे लोग एक तरफ थे, टीओके भी, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद की थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करना, इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक पूरे शहर में मजबूती के साथ बढ़ी है। तो यह कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, यह तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। यह तो देश का पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और इस बारे में यह कहना कि भाई किसको टिकट मिलेगी, यह अब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कालानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि इन सारी बातों का आज चर्चा करना निरर्थ होगा। ये सारी बात अभी तक दूर दूर तक कहीं भी चर्चा में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात भविष्य में हो सकती है। 140 विधानसभा क्षेत्र कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ओबाटा पार्टी ने करीबन 31,000 वोट यहां से लिए हैं। आपको क्या लगता है, आने वाला जो मुकाबला संघर्ष भरा होगा कि आप जिस प्रकार से जीतते आए हैं वैसे ही जीत पाएंगे? देखिए, प्रत्येक चुनाव एक संघर्ष वाला होता है, कार्यकर्ताओं की काम की कसौटी वाला होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि 31,000 वोट जिस तरह से ओबाटा ने लिए हैं, तो हम इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हम मानते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण वाला ये चुनाव होगा और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। धन्यवाद सर।